आए हैं ददरेवा नगरी में चेला अगरनाथ भिक्षा लेने के लिए। अरे गोरे कोसी से नवाए गोरे कोसी से नवाए रे चेला चलो अरे साय रे। और अरे तीरे तीने ओगल चल रो बेचा लेन रो जाए रे। ददरेवा नगरियों की नगरी में आवाज लगा रहा है, गलियों में आवाज लगा रहा है। क्या कह रहा है? कोई भिक्षा मोए दे दीजो अरे दुआ बाबा सले लीजो। कोई भिक्षा मोए दे दीजो अरे दुआ बाबा सले लीजो। और चेला रहो आवाज लगाए कोई भिक्षा मोए दे दीजो। मुझे भिक्षा दे दो माँ, भिक्षा दे दो ना। अरे गले में आवाज लगाए रो भिक्षा दे दे कोई माँ। और अरे गोरे गोरख मेरे भूखे भैया सुनियो ध्यान लगाए। आज अगरनाथ आवाज लगा रहा है क्या मैया भिक्षा दे दो ना माँ। अगले अरे रहो आवाज लगाए अरे कोई भिक्षा मोको दे जाओ। अगले रहो आवाज रे बेटा लगा। ददरेवा नगरी की आवाज लगा रहा है, गलियों में कह रहा है कि मैया मुझे भिक्षा दे दो माँ। लेकिन ददरेवा नगरी में कोई भी अगरनाथ को भिक्षा नहीं दे रहा। तो अगरनाथ सोच रहे हैं बाजीबा इस ददरेवा नगरी के इतने कंजूस हैं, कोई मुझे भिक्षा नहीं दे रहा है। तो अगरनाथ आज के गेल में खड़े हो गए और अपने गुरु का ध्यान कर रहे, कह रहे गुरु जी आपको भूख सता रही है लेकिन गुरु जी इस ददरेवा नगरी में मुझे भिक्षा नहीं मिल रही है। बताया गया है कि जौन गेल में आज अगरनाथ खड़े हुए हैं उसी गेल में आज पुरोहित पंडित जी का आना हुआ। पुरोहित पंडित जी ने आज देखा, कहने लगे बाबा जी सीताराम। बाबा जी
बाबा जी सीताराम। सीताराम। बाबा जी कैसे उदास हो? उदास का सर्दी पड़ रही। सर्दी पड़ रही? कपड़ा अपना लेने का उन्हें। अच्छा बाबा जी क्या बात है बताओ ना। तो औगरनाथ कहने लगे ये बताओ पंडित जी, इस ददरेबा नगरी के लोगों के घर में क्या खाने के लिए नहीं है? जो किसी ने मुझे भोजन की भिक्षा नहीं दी। तो आज समझाते हुए कहा है कि सुनो बाबा जी, इस ददरेबा नगरी के लोग ऐसे नहीं है, क्योंकि इस ददरेबा नगरी के मैया बाछिल का कहना है कोई भी अगर साधु संत महात्मा भोजन की भिक्षा लेने आए तो सबसे पहले मेरे दरवाजे पर आए, इसीलिए कोई भिक्षा ना दे रहा है। और बाबा तुम सुनो, उस मैया के महलों में चले जाओ और मन चाहिए तनी भिक्षा ले आइयो, चले जाओ। तो औगरनाथ कहने लगा पंडित जी उस मैया का किधर महल है बताओ ना। तो समझाते हुए आज पुरोहित पंडित जी कहते हैं सुनो बाबा जी कि बाबा सुनियो बात हमारी, और सामने चमकत ऊंची अटारी। सुनो बाबा जी तुम चले जाओ और उस मैया के महलों में चले जाओ, मन चाहिए उतनी भिक्षा ले आइयो, चले जाओ। तो औगरनाथ ने देर ना करी बाबा जी, अरे देर नहीं की लाला औगड़वा से चलवो है। अरे देर नहीं करी लाला औगड़वा से चलवो है। और अरे धीरे धीरे औगड़ आज मैया के दरवाजे पे जाए रहे। मैया के दरवाजे पे औगड़ आज जाए रहे। और दरवाजे पे पहुंचो औगड़ ने नाद आज बजाए दो है। आज औगड़नाथ ने नाद को बजाया, कहा कि मैया मुझे भिक्षा दो ना मां। धीरे धीरे औगड़ ने नाद बजायो है। और तब मैया बाछल में जब सुन पायो है। और मैया बाछल ने तुरंत पानी बुलायो है। पानी से तुरंत ही आज समझायो है। और औगड़ अरे द्वारे पे खड़ो दे आए मैया बेटा आए की मैया। आज औगड़नाथ ने आज आवाज लगाई तो मैया बाछिल ने जैसे ही सुन पाया तो मैया बाछिल आज स्नान ध्यान करके प्रभु का गुणगान करने के लिए जा रही थी। तो मैया बाछिल ने सोचा दरवाजे पर साधु संत महात्मा खड़ा है, क्या करना चाहिए। तो मैया बाछिल ने अपनी मुंगादे बांदी को बुलाओ, कहा है कि सुनो मुंगादे बांदी तुम्हें चली जाओ और जो दरवाजे पर साधु संत महात्मा आया हुआ है उसे आप बहलाओ फुसलाओ और मैं प्रभु का गुणगान करने के बाद तुरंत वापस आ रही हूँ। तो मैया बाछिल आज बताया गया है कि आज प्रभु का गुणगान करने के लिए चली गई। तो आज इधर मुंगादे बांदी सोचन लगी बरिगा हमारी रानी साहिबा
इतने साधु संत महात्मा आते हैं रोजीना दान करती हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि मुंगादे बांधी तुम भी इन हाथों से कभी दान कर लिया करो। तो आज मुंगादे बांधी सोचने लगी आज मैं दान दूंगी, तो मुंगादे बांधी ने आज हीरे मोते थाल में भरे। आज बताया गया है कि मुंगादे बांधी आज हीरा मोती थाल भर के दरवाजे पर आई, तो आज बाबा से इशारा कही है बाबा जी बोलो ये हीरे मोती ले जाओ, ले जाओ। तो गणनाथ कहने लगे मैया मुझे ये हीरे मोती मत दिखाओ, ये महलों में धरे आओ, मुझे अन्न की भिक्षा चाहिए, अन्न की। तो आज मुंगादे बांधी कहने लगी मुझे लगता है ये बाबा बिल्कुल बौरा है, क्यों मैं इसे हीरा मोती दे रही हूँ ये ले नहीं रहा है, कह रहा कि अन्न की भिक्षा दो। तो आज मुंगादे बांधी सोचने लगी मुझे मालूम पड़ता है ये बाबा ढोंगी बाबा है, ढोंगी। तो आज समझाते हुए इधर कहा है कि मैया मुझे अन्न की भिक्षा दो। तो मुंगादे बांधी कहने लगी बाबा ये भिक्षा ले जाओ और तुम्हारा ये मांगना खाना बंद हो जाएगा बाबा जी, ले जाओ ना। तो आज ओगरनाथ मना कर देते मैया मुझे ये भिक्षा नहीं चाहिए। तो बताया गया है कि आज मुंगादे बांधी कहने लगी तुम बाबा बने फिरते हो, लंबी लंबी जटाएं रखा ली, मुझे तो तुम ढोंगी साधु संत महात्मा समझ में आते हो। तुम कह रहे हो कि भोजन की भिक्षा दो, ये हीरा मोती ले जाओ, काय को बाबा पगले आने हो ले जाओ ना। तो ओगलनाथ मना कर देते हैं, कहते मैया मुझे ये भिक्षा नहीं चाहिए माँ, ये महलों में रखे आओ। तो आज मुंगादे बांधी सोचने लगी मुझे लगता है ये बाबा, और कहा है कि बाबा जी सुनो ये तुम हीरा मोती ले जाओ, तुम्हारा ये गलियों में मांगना खाना बंद हो जाएगा। तो ओगलनाथ कहने लगे सुनो मैया ऐसे हीरा मोती मेरे गुरु गोरखनाथ धूनी में भस्म कर देते हैं, मुझे ये भिक्षा नहीं चाहिए। तो मुंगादे बांधी कहने लगी सुनो बाबा जी मुझे तो तुम ढोंगी साधु संत महात्मा समझ में आ रही हो, सुनो तुम कहते हो कि मेरे गुरुजी ऐसे हीरा मोती धूनी में भस्म कर देते हो, तो सुनो बाबा जी अरे ऐसे ही बाबा वो तेरे गलियन में न मारे फिरते, सुनो बाबा जी बाबा का कलक तुम्हारी गई बोरा है, अरे हीरा मोती ले जाओ बाबा सुनियो बात हमारे, बाबा जी हीरा मोती ले जाओ सुधर तुम्हारी जिंदगी जावेगी। कहने लगी बाबा तुम हीरा मोती ले जाओ, काय को पगले आने हो ले जाओ ना। तो ओगलनाथ मना कर देते मैया मुझे ये भिक्षा नहीं चाहिए। तो ओगलनाथ से एक बात कही मुंगादे बांधी ने कि सुनो बाबा जी तुम्हें कहते हो हमारे गुरु गोरखनाथ ऐसे हीरा मोती धूनी में भस्म कर देते हैं, तो सुनो तुम इस
जब झोली टांगे हो ना, जब मैं तो हीरा मोती निकालो तो मैं जाने कि तुम सत्य के बाबा हो। आज ओगलनाथ कहने लगे मैया तू मेरी परीक्षा लेना चाहती है। तो आज ओगलनाथ ने अपने गुरु का ध्यान धरा और भस्म को हाथ में लिया, भस्म आज झोली में डाला हाथ। तो आज बताया गया है कि आज हीरा मोती बाहर फेंकने लगे। जब ओगलनाथ आज हीरा मोती बाहर फेंकने लगे तो आज मुंगादे बांधी आज चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी बाबा मैंने आपको समझ नहीं पाया कि आप सत्य के बाबा हो। लला रजनेश आज बताया गया है कि